राजा उत्तानपाद के दो रानियां थी, कै रानी थी? दो। क्या कहूं, ध्रुव बड़ी रानी का था जिसका नाम सुनीता था। सुनीता नहीं बल्कि सुनीति था। सुनीति था। एक बार दरबार में पहुंच गया और राजा की गोदी में बैठ गया, अपने पिता की गोदी में बैठ गया जाकर। सौतेली माँ ने देख लिया, अर्थात छोटी रानी ने देख लिया, ये तो राजा की गोद में बैठा हुआ है। राजा की गोद में तो मेरे लड़कियों को बैठना चाहिए, ये क्यों बैठा है? जल उड़ गई, क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया और दौड़ती हुई गई राजा के पास और उसके हाथ को पकड़ा और राजा की गोदी से फेंक दिया। ध्रुव रोता हुआ अपनी माँ के पास गया। माँ ने पूछा, बेटा क्यों रो रहा है? तो जो उसके साथ बीती वो उसने बता दी कि माँ ऐसे ऐसे हुआ। पिता की गोद में बैठा हुआ ध्रुव मन ही मन हर्षाता था, मन ही मन हर्षाता था। सुरती ने उसको देख लिया, यद क्रोध बदन पर आता था। दौड़ी दौड़ी आई जल्दी, ध्रुव को गोदी से फेंक दिया, ध्रुव को गोदी से फेंक दिया। ध्रुव ने रोते रोते सजनों निज माँ की तरफ बयान किया। माँ ने कहा, क्यों रो रहा है? सच का उदासी क्यों कर गए? सच का उदासी क्यों कर गए? कुछ घबराए दिखलाते हो, कुछ घबराए दिखलाते हो। मुख सूख रहा है तंग डाल, सच कहो कहाँ से आते हो? सच कहो कहाँ से आते हो? सच कहो कहाँ से आते हो? मुख सूख रहा है तंग डाल, सच कहो कहाँ से आते हो? बेटा कहाँ से आ रहा है? तो ध्रुव ने बता दिया कि ऐसे ऐसे बात हो गई माँ, और ये कहा अगर तुझे पिता की गोदी में खेलना था, बैठना था, तो मेरी कोख से जन्म लेता। बताओ माँ, ये कह दिया उसे, क्योंकि कुछ ना कुछ सौती माँ का असर होता जरूर है, सब नहीं होती, कुछ ना कुछ तो असर जरूर होता है। ऐसे कई के दिमाग में बैठ गई, कई नहीं मार रही थी। अरे चाहे राजा राम हो जाए या भरत हो जाए, मुझे तो दोनों बराबर है, और गद्दी का अधिकार तो बड़े को है, तो राम राजा बनेगा। लेकिन जो एक कुबड़ी दासी थी वो नहीं मानी, उसने कह दिया अगर राम राजा बन गया तो तेरा भरत भिखारी हो जाएगा, तेरा भरत भिखारी हो जाएगा। क्या कह रहे थे? हाँ 10 मिनट।
जब कही दो तो उधर कैकेयी ने एक कूटनीति दिखाई। हालांकि षड्यंत्र तो देवताओं का था, लेकिन महादेव ने कैकेयी ने बुरा किया तो कूटनीति कैकेयी ने भी दिखा दी। हे श्री राम कथा में स्वार्थ नहीं, हो राम कथा में स्वार्थ नहीं, कैकेयी ने दिखलाई, निज सुत को राज दिलाने गत माता ही बनी कसाई। श्री राम कथा में स्वार्थ नीत कैकेयी ने दिखलाई, निज सुत को राज दिलाने गत माता ही बनी कसाई। दो बार आज मांगती हूँ मेरा बेटा राज करेगा, 14 बरसों तक तो वन में राघव वास करेगा। दो बार आज मांगती हूँ मेरा बेटा राज करेगा, 14 बरसों तक तो वन में राघव वास करेगा। 14 वर्ष मेरे बचन अब मुझको दे दो तो मेरा ही समझाई, निज सुत को राज दिलाने गत माता ही बनी कसाई। श्री राम कथा में स्वार्थ नीत कैकेयी ने दिखलाई, निज सुत को राज दिलाने गत माता ही बनी कसाई। अभी बात तो घर में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। कैकेयी कहने लगी राजा दशरथ से, अगर दिल धूकता हो तो इनकार कर दीजिए। अभी बात केवल मैं और आप जानते हैं, बकाया कोई नहीं जा रहा है, तीसरा आदमी है। अभी बात तो घर में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। अपने मुंह से ये कह दो दूंगा पिछला वरदान नहीं। ओ नीच बुद्धि वाली औरत, ओ नीच बुद्धि वाली औरत, ऊपर से रही गिराई, निज सुत को राज दिलाने गत माता ही बनी कसाई। श्री राम कथा में स्वार्थ नीत कैकेयी ने दिखलाई, निज सुत को राज दिलाने गत माता ही बनी कसाई। रघुकुल की चादर पर रानी दाग न लगने दूंगा। राजा दशरथ कहने लगे, रघुकुल की चादर पर रानी दाग न लगने दूंगा। सत्य धर्म के कारण अपने प्राण भी मैं तज दूंगा। सत्य धर्म रघुकुल की चादर पर रानी
हो रंगकुल की चादर पर रानी दाग न लगने दूंगा, सत्य धर्म के कारण अपने प्राण भी मैं तज दूंगा। प्राण भले ही चले जाए परिया, प्राण भले ही चले जाए पर वचन न खाली जाए, दिलाने गिरवाना ही बनी कसाई। श्री राम कथा में स्वामी कोई ने दिखलाई, दिलाने गिरवाना ही बनी कसाई, दिलाने गिरवाना ही। देखिए राजा ने कहा प्राण भले ही चले जाए, लेकिन जो वचन दे दिया है वो वापस नहीं होगा। तो किताबों की कुछ तो मान मर्यादा रखे। हम लोग सत्संग कर रहे थे, या तो किसी से कोई बात कहना मत, और अगर कह देना, अगर कह भी दो तो उस बात का पालन करना। सत्संग सुन करके हमारा परिवार नहीं सुधरा, हमारा समाज नहीं सुधरा, हमारा गांव नहीं सुधरा, देश नहीं सुधरा, बहुत बड़ा है। कम से कम हमारा परिवार ही सुधर जाए। अगर सत्संग सुन रहे हैं तब ये वैसे ही नहीं भकराया जा रहा, जो पुरानी बीत चुकी है बातें वो बताई जा रही है आप लोगों को। महाराज जी आगे वो भी यही बातें बताई। या तो किसी से कोई बात कहना मत, और कह दो तो उस बात को पूरा करना। गलत रास्ते पर कभी कदम मत बढ़ाओ, अच्छे रास्ते पर कदम बढ़ाओ। अगर गलत रास्ते पर कदम बढ़ा दिया तो सत्संग सुनना बेकार है, सत्संग सुनना बेकार है।